दोस्तों, अब्राहम के वंश मिस्र देश में लगभग 430 वर्ष तक मिस्र देश के गुलाम बनकर रहे थे। तभी परमेश्वर ने मूसा को उन लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र में भेजा और उस समय मिस्र में फिरौन राजा राज करता था। उसके बाद निर्धारित समय पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन लोगों को गुलामी से आज़ाद करवाया। परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र में रहते हुए अनेकों बड़े बड़े चमत्कार दिखाया ताकि वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और भरोसा रखें। जब इज़राइली लोगों का मिस्र से निकालने का 3 महीना बीता तो वे लोग चलते हुए सीने के जंगल में पहुँचे। तो वहीं पर इज़राइलियों ने अपना अपना छावनी यानी तंबू लगा दिया। तभी उस समय मूसा पर्वत पर चढ़ गया और परमेश्वर ने उसे पुकार कर कहा, इज़राइलियों को मेरे यह वचन सुना कि यदि इज़राइलियों तुम मेरा आज्ञा का पालन करोगे और मेरे वचन को मानोगे तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों के अगुवाई कर रहा था। पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को उस समय बहुत सारे नियम बताए और आज्ञा भी दी। तभी मूसा सीने पर्वत के चोटी पर चढ़ गया और उस चोटी पर मूसा 40 दिन और 40 रात रहा। जब सीने पर्वत के नीचे बैठ रहे इज़राइली लोगों ने देखा कि मूसा बहुत देर कर रहा है आने में, तो वे लोग हारून के पास गए और कहा कि मूसा तो पर्वत से लौटा ही नहीं, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, और अब हमारे अगुवाई के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए अब तुम ही हमारा अगुवाई करो और हमारे लिए एक देवता बना दो। तभी हारून ने उन लोगों से कहा, सभी लोग अपने अपने पत्नियों तथा बच्चों के शरीर से सोने के आभूषणों को निकालकर यहाँ पर लेकर आओ। फिर इज़राइलियों ने जाकर अपने अपने पत्नियों तथा बच्चों के सोने के आभूषण को निकालकर हारून को लाकर दे दिया। हारून मूसा का बड़ा भाई था। फिर हारून ने सोने को इकट्ठा करके एक सोने का मूर्ति, गाय का बछड़ा बना दिया। फिर उन्होंने उस मूर्ति को देखकर कहा कि हे इज़राइली, यही तुम लोगों का परमेश्वर है जिसने तुम लोगों को मिस्र देश के गुलामी से छुड़ाकर यहाँ सुरक्षित लेकर आया है। फिर हारून ने उस सोने के बछड़े के सामने एक वेदी बनाया और ये घोषणा किया कि कल इस सोने के बछड़े के लिए, जिसे तुम अपना परमेश्वर मानते हो, उसके लिए एक त्यौहार मनाया जाएगा। फिर अगले दिन इज़राइली सुबह ही जाकर उस मूर्ति के आगे जाकर होम बलि और शांति बलियाँ चढ़ाने लगे। फिर वो लोगों ने वहाँ पर खाया पिया, नाच गाना किया। तभी सीने पर्वत के चोटी पर बैठा मूसा को परमेश्वर ने कहा, अब तू नीचे जा, क्योंकि जिसे तूने मिस्र देश से छुड़ा कर लाया है उन लोगों ने खुद को भ्रष्ट कर लिया है। और फिर परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैंने उन इज़राइली लोगों को जिस राह पर चलने की आज्ञा दिया था उससे लोग कितना जल्दी भटक गए और अपने लिए सोने की मूर्ति बनाकर देवता मानने लग गए और उसे दंडवत करने लगे और बलियाँ चढ़ाने लगे और कहने लगे हैं कि इज़राइल यही तुम्हारा परमेश्वर है जिसने तुम्हें मिस्र से छुड़ाया है। फिर परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैं देख सकता हूँ कि ये लोग कितने ढीठ हैं, और अब तू मुझे मत रोकना। मैं अब अपनी क्रोध के ज्वाला से ये लोग भस्म हो जाएंगे और मैं तेरे द्वारा ही एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। परंतु तभी मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा, हे यहोवा, तू क्यों अपने लोगों पर इतना भटक रहा है? तूने कितने बड़े बड़े चमत्कार करके अपने शक्तिशाली हाथों से उन्हें मिस्र से निकाल लाया
है, अब क्यों उन्हें तू मिटाना चाहता है और मिस्रियों को ऐसा कहने का मौका क्यों देता है कि परमेश्वर ने उनके साथ बुरा करने के लिए ही उन्हें मिस्र से निकाल कर ले गया है और पहाड़ पर ले जाकर मार डाला है और धरती से इजरायलियों के नाम निशान मिटा दिया है। इसलिए तू शांत हो और अपने लोगों पर कहर बरसाने पर दोबारा सोच विचार कर। एक बार अपने भक्त अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने अपने ही शपथ खाकर उन्हें कहा था कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि आसमान के तारे तो गिने जा सकेंगे पर तुम्हारा वंश नहीं, और ये सारा देश तुम्हारा वंश को दूंगा जो मैंने उनके लिए बनाया है, ताकि वे देश हमेशा के लिए उसके ही जागीर रहे। तभी परमेश्वर ने अपने निर्णय कहर लाने के लिए दोबारा सोचा। फिर मूसा ने अपने हाथ में 2 तख्तियों को लेकर पर्वत से नीचे उतरा। दोस्तों, उन तख्तियों के आगे पीछे दोनों तरफ लिखा हुआ था और ये खुद परमेश्वर ने लिखा था और बनाया था, और ये ही 10 आज्ञा था जिसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पृथ्वी पर दिया था। तभी यहोशू ने लोगों का शोर सुना तो मूसा से कहा कि छावनी से युद्ध का शोर सुनाई दे रहा है। तभी मूसा ने यहोशू से कहा, यह कहराने या घबराने की, रोने की या युद्ध की आवाज़ तो नहीं है, पर मुझे तो एक अलग ही किस्म का गाना बजाना सुनाई दे रहा है। फिर मूसा उस तरफ गया तो देखा कि वहाँ पर एक सोने के बछड़े की मूर्ति है और लोग उसके आगे नाच गा रहे हैं। देखा, मूसा गुस्से से भर गया और गुस्से के कारण 10 आज्ञाओं की तख्ती को जमीन पर पटक दिया और वह तख्ती गिर कर चूर चूर हो गया। फिर मूसा ने उस सोने के बछड़े की मूर्ति को लेकर चूर चूर करके आग में डाला, पूरी तरह तरल पदार्थ बनाया और उस तरल पदार्थ को पानी में मिलाकर इजरायलियों को पिला दिया। फिर मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया तेरे साथ कि तूने इन्हें इतने बड़े पाप में फंसा दिया। हारून ने मूसा से कहा कि मालिक, तू मुझसे क्रोधित न होना, तू तो ये अच्छी तरह जानता है कि इनका मन हमेशा बुराई की तरफ झुका रहता है। फिर मूसा उनके छावनी के द्वार पर खड़े होकर कहने लगा कि तुम में से कौन कौन मेरे परमेश्वर यहोवा की तरफ है, वो मेरे सामने आओ। तभी सभी लेवी मूसा के पास आ गए। फिर मूसा ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने कहा है, तुम इज़राइलों का परमेश्वर यहोवा ने कहा है, तुम्हारे लोगों में हर एक अपनी अपनी तलवारों को बांध लो और छावनी के हर द्वार पर जाओ और अपने भाई, पड़ोसी और दोस्त और बेटों को मार डालो। फिर लेवियों ने वही किया जो मूसा ने कहा। उस दिन करीब 3000 लोग मारे गए थे। फिर मूसा ने लेवियों से कहा, आज के दिन तुम सब परमेश्वर के सेवा के लिए खुद को अलग करो, क्योंकि तुम सब अपने भाई और बेटों के खिलाफ जाने को तैयार हो गए, इसलिए आज परमेश्वर तुम सबको आशीष देगा। फिर मूसा ने अगले दिन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं अब जाकर परमेश्वर को मनाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है वो तुम्हारा पाप माफ़ कर दे। फिर मूसा दोबारा यहोवा के पास आकर कहने लगा कि लोगों ने मूर्ति बनाकर और उसकी उपासना और दंडवत करके वाकई बहुत बड़ा पाप किया है। फिर भी हो सके तो तू उनका पाप माफ़ कर दे, अगर नहीं तो मैं तुझसे ये विनती करता हूँ कि मेरे नाम तू अपने किताब से मिटा दे। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिसने पाप किया है मैं उन लोगों का नाम अपने किताब से मिटा दूंगा। अब तू जा और
लोगों की अगुवाई कर और तू उन्हें उस स्थान पर ले जा जिस स्थान के बारे में मैंने तुझे बताया है, और मेरा स्वर्गदूत तेरे आगे आगे जाएगा और मैं लोगों से उनके पाप का हिसाब लूँगा। फिर परमेश्वर ने उन पर कहर ढाने लगा, क्योंकि उन्होंने हारून से सोने के बछड़े की मूर्ति बनवाया था। परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू उन लोगों को लेकर यहाँ से आगे बढ़ जिसे तूने मिस्र से निकाल कर लाया है, और उस स्थान पर जा जिसके बारे में मैंने तुझे कहा है। और अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर के कहा था कि मैंने ये देश तुम्हारे वंश को दूंगा, मैं ये देश तुम्हारे वंश को दूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे एक स्वर्गदूत को भेजूंगा और तुम उस देश में जाकर जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती है, पर मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, क्योंकि तुम लोग बहुत ढीठ किस्म के हो। कहीं ऐसा न हो कि मैं रास्ते में ही तुम्हें मिटा दूँ। रास्ते में जब लोगों ने परमेश्वर के ये कड़े शब्द सुने तो वे लोग बहुत दुखी और शर्मिंदा हुए और शोक मनाया, और किसी ने भी शोक के कारण जेवर नहीं पहना, क्योंकि यहोवा ने कहा था, तुम लोग बहुत ढीठ लोग हो, और जब तक मैं ये ना सोचूं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तब तक अपने गहने मत पहनना। और इसीलिए इस्राएलियों ने गहने नहीं पहना। फिर मूसा ने अपने तंबू को उखाड़कर इस्राएलियों के तंबू से कुछ दूर पर अपना तंबू गाड़ा और उसका नाम रखा भेंट का तंबू। दोस्तों, परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। आपने देखा कि किस तरह परमेश्वर के द्वारा 4,300 साल की गुलामी से आज़ाद कराया। हर मुश्किलों में परमेश्वर का साथ पाने और उसे बच निकलने पर, यहाँ तक कि मार्ग में बादल के खंभे और आग के लपटों के खंभे बन मार्गदर्शन कराया, और समुद्र को 2 भाग में बांटकर बीच में से रास्ता बनाने तथा आसमान से मन्ना बरसाने पर भी इस्राएलियों ने यहोवा पर भरोसा नहीं किया और कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ा। हर स्थान पर परमेश्वर खुद उनके साथ थे, उन्हें मुसीबतों और समस्या से निकालने के लिए। उनके आह को सुनकर उनके कष्टों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने कभी इस्राएलियों का साथ नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने उनके पुरखों को अपनी कसम खाकर वादा दिया था जी हाँ दोस्तों, वो वादा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने दिया था। पर इस्राएलियों ने फिर भी भरोसा नहीं किया और पाप करना तथा कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ा। अब हमें सोचना है कि हम कहीं इस्राएलियों के जैसा तो नहीं बन रहे हैं। इस कहानी से हम खुद को परख सकते हैं कि हम आज किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। कहीं इस्राएलियों की तरह ढीठ तो नहीं बन गए हैं। भले ही उस समय मूर्ति बनाकर पूजा गया था, पर आज हम कई ऐसे सांसारिक चीज़ें हैं जिसे हम अपने जीवन में परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं और उससे अधिक समय व्यक्त करते हैं उसके साथ, और उसी पर अपना ध्यान और मन लगा रहता है और परमेश्वर से ज़्यादा उस स्थान को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी एक तरह से मूर्ति पूजा की तरह ही पाप है। और ये मूर्ति पूजा कितना बड़ा पाप है आपने इस कहानी के द्वारा समझ लिया होगा, परंतु आज के ज़िंदगी में हम जो कर रहे हैं इसे भी उसी पाप के बराबर कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह,
और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय मसीह की।